स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम आप लोग को टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 कराने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पार्ट 5 तक कर लिया था। आपने उसका रिवीजन भी अच्छे से कर लिया होगा। अगर नहीं किए होंगे तो आप उसका रिवीजन करते रहिए। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक बुक के नाम बताई थी, शारदा पब्लिकेशन, जिसे आप खरीद के और उसमें से आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो। उसमें लगभग मतलब इसी तरह के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आप करके और अपनी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अब आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ आए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। बस इसे 1 या 2 दिन में टाइम एंड वर्क को हम ख़त्म करके फिर आगे चलेंगे नए चैप्टर की ओर। चलिए देखते हैं। ए कार्य को 12 दिन में बी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। इसमें थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है कि ए कार्य को 12 दिन में और बी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। मतलब ये कर सकता है, अब किया है या नहीं किया है ये हम क्वेश्चन को पढ़ के जानेंगे। परंतु ए कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। मतलब जैसे आपको क्वेश्चन समझना होगा कि ए और बी, दो व्यक्ति हैं, ए और बी, दोनों मिलके कार्य को शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों मिलके कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है वो सिर्फ 3 दिन काम करता है। सिर्फ कितने दिन काम कर रहा है? देखो, ए कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी 3 दिन बाद वो कार्य को छोड़ दे रहा है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? यानी कि 3 दिन ही ए काम किया, बाकी सारा काम यानी शुरू से लेकर अंत तक काम को कौन किया है? तो बी पूरे काम को किया है। ए कितने दिन काम किया है? सिर्फ 3 दिन काम किया है। तो आपको इसमें एक लॉजिक याद रखना होगा। एक लॉजिक इसमें ये है कि अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि 3 दिन बाद, अगर बाद बोलेगा तो उसमें घटा देना है। जितना दिन वो काम किया है उतने दिन का उसका दिन निकाल के और उसको घटा देंगे। अगर बाद बोलेगा तो माइनस कर देंगे, और अगर पहले बोलेगा तो प्लस कर देंगे। ये 2 चीज़ आप याद रखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन आता भी नहीं है, ये हार्ड नहीं है। अगर इसे प्लस माइनस दोनों को एक ही क्वेश्चन में करना हो तब उस तरह से, जैसे 3 व्यक्ति रहेगा तो इस कार्य को करेगा, एक व्यक्ति इतना दिन बाद छोड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो इतना दिन पहले छोड़ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अधिकतर जो है सीपीओ, सीजीएल ये सब में पूछे जाते हैं। जीडी में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है, हो सके कहीं पूछ दे। हमें तो सिलेबस से एक स्टेप हमेशा ऊपर ही चलना चाहिए ना, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के अगर आपको हम बताएं तो सीपीओ में ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं था। इससे भी आसान क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल जीडी के जैसा, जो मैंने आपको 3rd या 4th पार्ट में पढ़ाया है, उसी तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि बाद का मतलब हो गया माइनस और पहले का मतलब हो गया प्लस। अगर क्वेश्चन में बाद बोलेगा, जैसे 3 दिन बाद वो कार्य किया और छोड़ दिया। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि 3 दिन, मान लीजिए जितना दिन में काम हो रहा है उससे 5 दिन पहले जो है वो एक व्यक्ति कार्य को छोड़ देता है। मान लीजिए अगर वो 20 दिन कार्य किया 5 दिन पहले, यानी कि वो सिर्फ कितना दिन कार्य करेगा? तो सिर्फ 15 दिन वो कार्य करेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में कर सकता है। कर नहीं रहा है, वो एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, और बी जो है वो उसे 15 दिनों में कर सकता है। तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 यानी कि 12 25 60 और 15 चौके 60, ये आ गया। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए, ए की ताकत जो है वो 5 है और बी की ताकत जो है वो 4 है। बी की ताकत 4 है, बी की ताकत कम है, इसीलिए वो ज़्यादा दिन काम उसको करने में लग रहा है, और ए की ताकत क्योंकि ज़्यादा है इसलिए उसे कम दिन काम करने में लग रहा है, ये तो पता है। अब देखिए, ए जो है वो 5 की ताकत से काम को कर रहा है, ये टाइम हो गया, ये टोटल वर्क है। ठीक है, ए जो है वो 5 की ताकत से काम कर रहा है और बी जो है वो 4 की ताकत से काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी 3 दिन कार्य बाद वो कार्य को छोड़ देता है। मतलब बाद में छोड़ा है, इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे। देखिए, बाद में हमको क्या करना है? माइनस कर देना है, यानी कि ए जो है वो 3 दिन जितना कार्य किया है उसको हम टोटल कार्य में घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे? देखिए, 60 में से ए का कार्य जो है वो कितना है? 5 और 3, यानी वो 3 दिन काम किया है कितने के ताकत से? 5 के ताकत से, यानी 5 तिया 15, यानी वो 3 दिन में कितना कार्य किया है? 15 कार्य वो
किया है। कितना कार्य किया है? 15 कार्य वो किया है। तो इसको माइनस करके कितना आ गया? 45। अब कार्य जो है वो हमारा कितना बच गया? 45। यानी कि इस पूरे कार्य को अब कौन करेगा? इस पूरे कार्य को कौन करेगा? तो बी करेगा। ठीक है, कौन करेगा? बी करेगा। तो बी करेगा तो बी कितने दिनों में करेगा वो पूछा है क्वेश्चन में। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो 3 दिन तो वो कर दिया, तो उसके कार्य को हम हटा दिए। जब वो छोड़ दिया 3 दिन काम करके तो उसको हटा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अब देखिए, इसको हम 45 दिनों से हमको काम किससे करवाना है? तो 4 से ये बी से करवाना है। तो बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 4, 11, 11 चक 44 और 1 45, यानी बी कार्य को इतने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। बस आपको इसमें बस एक ही चीज आपको याद रखना है कि जब बोलेगा इतने दिन बाद कार्य को छोड़ दिया है तो उसमें कार्य निकाल के और उसको माइनस कर देना है, और जब बोलेगा कि उसके पहले वो कार्य को छोड़ दिया है तो उसमें प्लस कर देना। आप ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ये वीडियो अगर क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो आप इसे 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। एक कार्य को मानते हैं यहाँ पे 30 दिनों में पूरा कर रहा है। कितने दिनों में? 30 दिन में। बी कार्य को मान लेते हैं 40 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, 40 दिनों में पूरा कर ले। एक हमने बाद वाला क्वेश्चन बनाया, अब हम पहले वाला क्वेश्चन बनाते हैं। परंतु एक कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे एक कार्य खत्म होने के, ठीक है, खत्म लिखेंगे, खत्म होने के 19 दिन, कितने दिन लिखेंगे? 19 दिन पहले, बाद नहीं, इसमें है पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब आपको इसमें यह समझना होगा कि जो पहले है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि वो अगर 15 दिन काम किया है, ठीक है, मान लीजिए ए जो है वो पूरा 20 दिन काम किया है, अगर बोला है कि 19 दिन पहले ये कार्य को छोड़ देता है, ये 20 जो है वो छोटा डिजिट हो जा रहा है, तो समझते हैं कि हम मान लेते हैं, चलिए हम इसमें 100 ले लेते हैं। ठीक है, मानते हैं अगर टोटल काम जो है वो 100 है, टोटल काम 100 दिन का है। 100 दिन में बोला है कि ए जो है वो कार्य खत्म होने से 19 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। तो 19 दिन पहले का मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो 81 दिन काम किया है। सिर्फ वो 19 दिन ही काम नहीं किया बल्कि वो 81 दिन काम किया है। तो 81 दिन जो काम किया तो इसमें हमको अलग अलग निकालने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए क्यों ना हम इसका जो 19 दिन का काम है उसको हम उसमें जोड़ देंगे। 19 दिन का काम को जोड़ देंगे, उसके बाद फिर जो आएगा, फिर जो टोटल वर्क निकलेगा उसमें फिर हम दोनों के एफिशिएंसी से हम डिवाइड दे देंगे, तो ये क्वेश्चन फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा। यानी जो काम को वो छोड़ के जा रहा है उस काम को हम उससे करवा ले रहे हैं। ठीक है, उस काम को हम उससे करवा के उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये काम कितने दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें उसके पहले काम शुरू होने के बाद वो काम को छोड़ के चला जाता था तो उसके काम को हटा देते थे, घटा के हटा देना है। ठीक है, और जोड़ के उसको और फिर उसकी ताकत पहले उसका दिन उसके बाद निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें करते हैं, ए कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है और बी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 और 3 का एलसीएम आता है 12 और ये 0, तो इसका कितना आ जाएगा? इसकी ताकत कितनी हो जाएगी? 3 चौक 12, 4 हो जाएगी और इसकी ताकत हो जाएगी 3। ये समय है, ये है टोटल वर्क। चलिए अब हम इसके बाद आगे करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि एक कार्य खत्म होने के 19 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो ये जो 19 दिन का काम जो ए छोड़ के जा रहा है उसको हमको क्या करवाना है? 19 दिन का काम हम उसे करवा लेते हैं। 120 काम तो है ही, और जो वो 19 दिन का काम छोड़ के जा रहा है तो 19 दिन का काम हम उसे करवा के और उसके बाद फिर उसको इस टोटल कार्य जो आया है उसमें जोड़ देंगे, उसके बाद फिर ताकत निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो ए 19 दिन कार्य छोड़ के जा रहा है 19 दिन का, तो इसको हम गुना करके कितना लिखेंगे? 19 चौके कितना हो जाता है? 56। ठीक है, 19 चौके 76। ठीक है,
तो ये हो गया 76। अब 76 काम, ये हम इसके काम को हम इसमें जोड़ दिए, तो अब ये हमारा हो गया पूरा 100 दिन का काम। मतलब जो हम आपका एग्जाम्पल लिए थे उस तरह से ये पूरा 100 दिन का काम हो गया है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 9 और 1। अब ये दोनों मिल के कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके काम को हम जोड़ दिए हैं तो शुरू से लेके लास्ट तक जो है वो दोनों काम करेंगे, ए भी और बी भी। तो क्योंकि दोनों काम करेंगे तो हमको दोनों की ताकत को जोड़ के तब हमको इसका आंसर निकालना होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा। ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ये निकल गया 196 आ गया है। अब क्या करेंगे, 196 को हम a प्लस बी से हमको कार्य करा लेना है। 196 कार्य को करेगा 7 की ताकत से, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 की ताकत से कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 5, यानी 7 8 56, यानी 28, यानी 28 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। अगर बी 19 दिन के कार्य को छोड़ के जा रहा है तो कार्य जो है वो 28 दिन में पूरा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको? बस ये चीज आपको इस क्वेश्चन में आपको ये चीज याद रखना होगा, इसको ध्यान में रखना होगा कि अगर कार्य शुरू होने के बाद वो जा रहा है तो माइनस कर देना है, घटा के उसको हटा देंगे। और अगर पहले अगर छोड़ रहा है, कार्य पूरा होने से पहले वो छोड़ रहा है तो उतना दिन का कार्य को जोड़ के उसके बाद हम इसमें इसका दिन निकालेंगे। तो इस तरह से आज हमने इस तरह के 2 क्वेश्चन बना लिए हैं। अब हम कल से एक नए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और आप इसी तरह के क्वेश्चन को आप रिविज़न करते रहिए और पढ़ते रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आ रही है तो, ठीक है। और हमारे वीडियो को शेयर भी करें, जो भी आपके जानने पहचाने जितने भी लोग हैं, अगर वो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप उसे भी इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, चलिए ठीक है।